स्वप्न में भूत भविष्य की झलक क्यों दिखाई देती है? मनुष्य का मन और चेतना बहुत रहस्यमय है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर तो विश्राम करता है, लेकिन मन और चेतना सक्रिय रहती है। इसी अवस्था में हमें स्वप्न सपने दिखाई देते हैं। कई बार स्वप्न इतने सामान्य होते हैं कि वे दिन भर की घटनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिनमें हमें भूतकाल की घटनाएं या भविष्य की झलक दिखाई देती है। यह अनुभव कई लोगों को हुआ है कि जो दृश्य उन्होंने सपने में देखा, वही कुछ समय बाद वास्तविक जीवन में घटित हो गया। यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है कि आखिर सपनों में भविष्य या भूतकाल की झलक क्यों दिखाई देती है। इसके पीछे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कई दृष्टिकोण हैं। एक, स्वप्न और अवचेतन मन। मानव मन को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जाता है: चेतन मन, अवचेतन मन, अति चेतन मन। दिन में हम चेतन मन से काम करते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन में हमारे जीवन की असंख्य स्मृतियां, अनुभव और भावनाएं संग्रहित रहती हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो अवचेतन मन इन स्मृतियों और सूचनाओं को जोड़कर कई प्रकार के दृश्य बनाता है। कई बार यह मन इतनी सूक्ष्म जानकारी को जोड़ लेता है कि हमें भविष्य का अनुमान हो जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमने भविष्य पहले ही देख लिया। समय का सूक्ष्म आयाम। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि समय केवल सीधी रेखा में नहीं चलता। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही चेतना के स्तर पर मौजूद होते हैं। जब व्यक्ति गहरी नींद या ध्यान की अवस्था में होता है तो उसकी चेतना सामान्य सीमाओं से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उस समय मन समय के इन अलग अलग आयामों को छू सकता है। यही कारण है कि स्वप्न में कभी कभी भविष्य की झलक दिखाई देती है। 3, आत्मा की सूक्ष्म यात्रा। भारतीय योग और आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि मनुष्य के कई शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब हम सोते हैं तो सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। कभी कभी सूक्ष्म शरीर चेतना के ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे आने वाली घटनाओं की झलक मिल सकती है। इसी कारण कुछ लोगों को भविष्य से संबंधित स्वप्न दिखाई देते हैं। 4, पिछले जन्म की स्मृतियां। कई आध्यात्मिक मतों के अनुसार आत्मा कई जन्म लेती है। पिछले जन्मों की स्मृतियां हमारे कारण, शरीर या गहरे अवचेतन में छिपी रहती हैं। स्वप्न की अवस्था में कभी कभी ये स्मृतियां जागृत हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने समय या स्थान को देख रहे हैं। यही कारण है कि कुछ स्वप्न भूतकाल की घटनाओं जैसे प्रतीत होते हैं। 5, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का प्रभाव। हर व्यक्ति के भीतर एक अंतर्ज्ञान शक्ति होती है। यह शक्ति हमें बिना तर्क के भी सही संकेत दे सकती है। जब मन शांत होता है और बाहरी शोर कम हो जाता है, तब अंतर्ज्ञान की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। नींद के समय यही अंतर्ज्ञान हमें कुछ संकेत दे सकता है जो भविष्य से जुड़े होते हैं। 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार सपने हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। दिन भर में हम जो देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, मस्तिष्क उन्हें व्यवस्थित करने का काम नींद के समय करता है। कभी कभी मस्तिष्क इतनी गहराई से विश्लेषण करता है कि वह संभावित भविष्य का अनुमान लगा लेता है। जब वही घटना वास्तव में घटती है तो हमें लगता है कि हमने इसे पहले सपने में देखा था। 7, सामूहिक चेतना का प्रभाव। कुछ आध्यात्मिक विचारों के अनुसार पूरी मानवता एक सामूहिक चेतना से जुड़ी हुई है। इस चेतना में अनगिनत सूचनाएं और संभावनाएं मौजूद रहती हैं। स्वप्न की अवस्था में हमारा मन इस सामूहिक चेतना से जुड़ सकता है। उस समय हमें ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं जो भविष्य की संभावनाओं से जुड़े होते हैं। 8, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का प्रभाव। जो लोग नियमित ध्यान, योग या साधना करते हैं, उनका मन
अधिक संवेदनशील और जागरूक हो जाता है। ऐसे लोगों को स्वप्न अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण दिखाई देते हैं। कभी कभी उन्हें भविष्य से संबंधित संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन यह कोई निश्चित नियम नहीं है, बल्कि चेतना की गहराई पर निर्भर करता है। 9. प्रतीकात्मक स्वप्न। हर स्वप्न वास्तविक घटना का सीधा चित्र नहीं होता। कई बार सपने प्रतीकों के रूप में संदेश देते हैं। उदाहरण के लिए, पानी देखने का अर्थ भावनाओं से हो सकता है। उड़ना स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। अंधेरा भ्रम या भय को दर्शा सकता है। इसलिए कई बार हम स्वप्न को भविष्य की झलक समझ लेते हैं, जबकि वह केवल हमारे मन की भावनाओं का प्रतीक होता है। 10. क्यों हर सपना सच नहीं होता? यह भी समझना जरूरी है कि हर सपना भविष्य की भविष्यवाणी नहीं होता। अधिकांश सपने केवल मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं। भविष्य से जुड़े स्वप्न बहुत कम होते हैं और अक्सर वे भी प्रतीकात्मक होते हैं। इसीलिए सपनों को पूरी तरह सत्य मान लेना उचित नहीं है। निष्कर्ष: स्वप्न मानव जीवन का एक रहस्यमय और आकर्षक पहलू है। सपनों में भूत और भविष्य की झलक दिखाई देने के कई कारण हो सकते हैं। अवचेतन मन की गतिविधि, अंतर्ज्ञान, सूक्ष्म चेतना या मस्तिष्क की विश्लेषण क्षमता। आध्यात्मिक दृष्टि से यह चेतना के गहरे स्तरों से जुड़ा अनुभव माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि इसे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का परिणाम मानता है। सत्य शायद इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। स्वप्न हमें हमारे मन, भावनाओं और चेतना के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए उन्हें रहस्य के रूप में समझना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास के रूप में नहीं। यदि व्यक्ति ध्यान, योग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाए तो उसका मन अधिक स्पष्ट और शांत हो सकता है। इससे स्वप्नों की प्रकृति भी बदल सकती है और व्यक्ति अपने अंदर की चेतना को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसीलिए स्वप्न केवल कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे मन और आत्मा की गहराइयों की एक झलक भी हो सकते हैं।